नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कोठी नंबर 4 की। जी हां, 31 साल के बाद जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के लिए आवंटित कोठी को सरकारी उपयोग के लिए खाली कराने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि करीब 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी यह कोठी वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय बनी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि 13 जुलाई 1994 को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम पर मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में एक कोठी नंबर 4 को आवंटित किया गया था। उस वक्त इस कोठी का मासिक किराया मात्र 250 रुपए था और जबकि आज इस कोठी का बाजार में मूल्य करोड़ों में आंका जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि अब जिला प्रशासन के जिला अधिकारी अनुज सिंह ने इस मामले में कड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि यह कोठी अब सरकारी हित में उपयोग की जाएगी। इस कोठी को सरकारी योजनाओं के लिए और अधिकारियों के आवास के लिए खाली कराया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि 31 साल के बाद यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार के पास इस कोठी का मालिकाना हक है और अब इसे उचित उपयोग में लाया जाएगा। तो वहीं बताते चले कि मुरादाबाद के एडीएम फाइनेंस ने इसे सपा के जिलाध्यक्ष को नोटिस भेजकर कहा कि कोठी नंबर 4 का जिला प्रशासन को कब्जा सौंपा गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब से यह कोठी पार्टी कार्यालय के तौर पर नहीं रहेगी। यह कदम जिले में सरकारी संपत्तियों के उचित उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि इस फैसले के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी गहमा-गहमी का माहौल इस समय बना हुआ है। तो वहीं अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिर प्रशासन और सरकार का इस पर क्या पक्ष है। आपको बता दें कि यह फैसला पूरी तरह से सही और न्याय संगत बताया गया है, जिसमें राज्य सरकार के पास इस कोठी का मालिकाना हक है और यह सार्वजनिक संपत्ति है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि इतने सालों तक इसे राजनीतिक पार्टी के लिए उपयोग कराना उचित नहीं था। अब इसे सरकारी योजनाओं और अधिकारियों के आवास के लिए खाली कराना बेहद जरूरी है ताकि जनता के संसाधनों का सही उपयोग हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार का यह भी कहना है कि 31 साल बाद यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कोठी का बाजार में मूल्य करोड़ों में है। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि विपक्ष का आखिर क्या कुछ नजरिया है। यह फैसला राजनीति से प्रेरित है, तो लगातार विपक्ष का यही कहना है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष यह कह रहा है कि कोठी 31 सालों से समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय के रूप में कार्यरत थी और पार्टी ने इसे सार्वजनिक सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया है। अचानक प्रशासन के द्वारा नोटिस भेजना सवालों के घेरे में है। क्या सरकार अपनी राजनीतिक दुश्मनी जाहिर कर रही है? अगर कोठी का बाजार मूल्य करोड़ों में है तो इसका किराया बढ़ाने का विकल्प भी था। सीधे खाली कराने के लिए निर्णय पार्टी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। प्रशासन को संवाद और समझौते के रास्ते पर चलना चाहिए था। यहाँ पे नगर निगम की का जो भवन है उस पे यहाँ पे जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय को किराए पे कई वर्षों पहले यहाँ पे दिया गया था और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नगर निगम के जो भवन होते हैं उसमें 15 वर्ष मैक्सिमम किराया के देने का प्रावधान है और साथ ही साथ जो आख्या हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो ये भवन है, क्योंकि अब अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इस भवन की आवश्यकता विभागीय प्रयोजन हेतु भी हमें आवश्यक है। तो इसीलिए एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें आग्रह किया गया है कि कहीं और पे व्यवस्था करते हुए 1 माह के भीतर इस भवन को खाली करें। अगर चूंकि ये पूरा जो नोटिस है वो वर्तमान की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए ये जारी की गई है और अगर आगे हम देखते हैं, अगर हमें किसी प्रकार की कोई असहजता होती है तो इसमें फिर आगे की कार्रवाई जो भी विधि अनुरूप होगा वो किया जाएगा। नहीं, इसमें देखिए ये तो टाइम बाउंड है कि जो समय उन्हें दिया गया है उसके बाद अगर हम लोग सक्षम जो न्यायालय होगा उसमें जाएंगे और सक्षम न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके बाद अगर कोई इसका उपयोग किया जाता है तो संबंधित जो हमने उसमें वर्णित किया है उस कंडीशन के अंतर्गत वो जो पेनल्टी है वो भी लगाई जाती है।
1994 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के द्वारा इस कोठी का आवंटन किया गया था। ये कोठी मात्र 250 रुपए के किराए पर आवंटित की गई थी। शहर के पौष इलाके में ये कोठी के बावजूद इस कोठी का किराया 250 रुपए रखा गया था, जिसके बाद मुरादाबाद जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान लिया है। एडीएम प्रशासन के द्वारा इस मामले को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। मुरादाबाद के आदेश पर यह पूरी कार्यवाही अमल में लाई गई है। मुरादाबाद जिले में अगर बात करें तो इस कोठी को लेकर जिला अध्यक्ष के नाम पर एक नोटिस सौंपा गया है, जिसमें 1 महीने के भीतर इस कोठी को खाली करने की बात कही गई है। मुरादाबाद में अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पत्रावली इस मामले में पूरी कर ली गई है। आगे इस मामले में इस कोठी को खाली कराने का कार्य किया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें सत्येंद्र त्यागी जी जुड़े हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं जो कि समाजवादी पार्टी से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी मैं। सत्येंद्र जी, जिस तरीके से फैसला लिया गया है, जहां पर आपका विपक्ष लगातार कह रहा है कि उनसे दुश्मनी निकाली जा रही है, सत्येंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ निकिता जी, हेलो जी। सत्येंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी सत्येंद्र जी, मैं आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। पहला सवाल मेरा आपसे है, सीधा सवाल है कि जिस तरीके से कार्यालय को खाली कराने का जो आदेश आया है, उसके बाद विपक्ष आपसे नाराज हो गया है। देखिए निकिता जी, धर्मेंद्र जी, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। जैसा कि आपने देखा होगा निकिता जी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी, इन्होंने कई बार अपने बयानों में कहा है, कई बार अपने भाषणों में कहा है कि देश की संपत्ति को, देश के पैसे को न मैं खाऊंगा न मैं आने दूंगा। चाहे विपक्ष में आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, यदि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, उनको कहीं पर भी यदि ये पता चलेगा और कहीं पर भी ये जानकारी होगी और जैसे ये जानकारी संज्ञान में आएगी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के संज्ञान में या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संज्ञान में, उस पर तुरंत कार्यवाही होगी। जैसा कि आपने खुद कहा अभी निकिता जी कि 1000 वर्ग मीटर की कोठी जो है और वो राजस्व की है, उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है, हमारे देश की है। और आप बताइए, जिसकी करोड़ों की कीमत है, जिसका किराया करोड़ों रुपए का आना चाहिए, उसको 250 रुपए में किराए पर समाजवादी पार्टी ने सत्ता का जो है लाभ लिया गया। उस समय सत्ता के दबाव में जिस भी तरीके से अपने नाम में करा लिया गया, उसको ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, का किराया देते थे। तो अब ये बताइए निकिता जी कि ये केंद्र और प्रदेश के लिए, गरीब किसान मजदूर के लिए, जहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश में या हमारे पूरे देश में जहाँ पर गरीब हैं और ये विपक्षी पार्टी के लोग बात करते हैं पीढ़ियों की, खास करके समाजवादी पार्टी बात करती है गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, और वो खुद लूटने का काम करती है। एक इनका नारा हुआ करता था निकिता जी, मैं उसको याद दिलाना चाहूंगा कि खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है। तो ये एक नारा इनका बड़ा फेमस था जब इनकी सरकारें थी। तो आज जब उत्तर प्रदेश में अब ये इनके जमाने की कोठियां निकल रही हैं कि 1000 वर्ग मीटर की कोठियां जिनमें इन्होंने कार्यालय बना रखे हैं, तो बताइए इनकी क्या मनसा है, ये क्या? ठीक है सत्येंद्र जी, बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बिल्कुल ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है कि सरकारी संपत्ति है लेकिन फिर नाराजगी क्यों? जी नमस्कार निकिता जी, हमारे पैनलिस्ट साथी और आपके दर्शकों को। देखिए ऐसा है कि
ये जो आवंटन था ये हमने जा करके किसी का ना कब्जा कर लिया था ना अपने से रजिस्ट्री कर लिया था। सरकार और सरकार का काम नियमों के तहत होता है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। उत्तर प्रदेश संपत्ति आवंटन नियमावली 1983 के तहत ये अलॉट हुआ था और केवल हमें ही नहीं, प्रदेश और देश में तमाम जगह जहां इस तरह के नियम नियमावली है, तमाम लोगों को संपत्तियां अलॉट है, लीज है, इसको कहते हैं लीज हुई है। और लीज को खाली कराने का, उसको दोबारा रिन्यूअल न करने का, उसका एक प्रॉपर नियम होता है। आप हमको 60 दिन से 90 दिन की नोटिस दी जाती है, सुनवाई का अवसर दिया जाता है, लीज का स्थानांतरण भी होता है, उत्तराधिकार के उसके तमाम विभिन्न नियम है। इन नियमों का पालन करके जो सुसंगत निर्णय होता सरकार लेती, जब जिला प्रशासन लेता, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जब सूचना मिली कि कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इसके पूर्व भी ये सरकार अपनी मंशा जता चुकी है कि राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करके किस तरह से उनका आवंटन निरस्त करना, तमाम धर्मेंद्र जी बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात अभी बताई कि रिन्यूअल जो है वो होना चाहिए था, तो वो भी तो आपकी पार्टी की ओर से नहीं किया गया। नित्या जी, हम क्या कह रहे हैं, हम उस पर तो डिटेल ट्रायल में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमको नोटिस मिलनी चाहिए थी कि आपका रिन्यूअल आपने किया कि नहीं किया, पेपर हम प्रस्तुत करते, हमको प्रस्तुत करने की डेट मिलती, हमको नोटिस रिसीव कराई जाती और आपको कहा जाता कि आपको फला एक्ट के तहत नोटिस में तो अभी भी आपको 30 दिन का समय दिया गया है। धर्मेंद्र जी, नोटिस में तो अभी भी आपको 30 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। जब सरकारी संपत्ति है तो फिर विवाद क्यों? और ये तो प्रशासनिक कदम है। आप कौन से गरीबों की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप खुद पढ़ के नहीं आते हैं, केवल बोलने लगते हैं। अगर आप सुनेंगे तभी जवाब दे पाएंगे, आप सुनना चाहते नहीं। देखिए नोटिस क्या है। सत्येंद्र जी, पहले मैं धर्मेंद्र जी की बात सुन लूं। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, पहले मैं धर्मेंद्र जी की बात सुन लूं। जी धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। आप मतलब कोठियां घेरोगे, आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, आपने कह दिया हम पढ़ के नहीं आते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ करके आते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पढ़ करके आते हैं, तो क्या आप कोठियां घेरेंगे? गरीब किसान मजदूर का पैसा, टैक्स का पैसा, राजस्व का पैसा, सरकार का पैसा, जिससे कि गरीबों को फायदा मिलना चाहिए, वो भी मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा है। गरीब किसान का पैसा नहीं तो कोठियां घेरने में लगे हो आप। आपको तो इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था। आपको विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में नहीं है, आपको तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए था कि ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है, पहले मैं उनकी बात सुन लूं, वो क्या कह रहे हैं। मेरे उनके जो मैंने प्रश्न किया है उसका उन्हें उत्तर देने दीजिए। सत्येंद्र जी, इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे आपका वॉल्यूम डाउन करवाना पड़ेगा। निकिता जी, गरीब किसान के पैसे की बड़ी चिंता होती तो जो 500-500 एकड़ में नरेंद्र मोदी अमित शाह रह रहे हैं, पहले उनको कहते हैं कि आपको 2 कमरे के 5 कमरे फ्लैट की जरूरत है, इतनी बड़ी कोठियों में क्या कर रहे हो? अरे बेशर्मी बेहद होती है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, सारी संपत्ति खुद और अपने मित्रों में बांट लूंगा, इस सिद्धांत वाले लोग दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। अरे किस तरह से पूरे देश का पैसा नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को दे रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। किस तरह से अडानी अंबानी को सारा संपत्तियों का मालिकाना हक दे रहे हैं। एयरपोर्ट उनका, पोर्ट उनका, बंदरगाह उनका, आसमान में जो जहाजें उनकी, व्यापारी मित्रों को दे रहे हैं। और उसके बाद सेना अडानी और अंबानी को जनता के टैक्स का पैसा दे रहे हैं, तो सर नहीं आती है। ये लखनऊ का जो एयरपोर्ट दिया किसके पैसे बना? सरकारी पैसे बना था, अडानी ने नहीं बनाया था, आपने संचालन के लिए दे दिया उनको। कितना पैसा, कितना करोड़ रुपया लगा था मालूम? इसका हिसाब किताब है आपके पास। अब जो नियम कानून था उस पर कहानी बता रहे हैं। अरे कुछ तो बोलने पहले ये जो आईसीसी में अपने जैसा तो 50,000 की कंपनी 80 करोड़ की हो गई, किसके पैसे से? जनता के टैक्स के ही। ऐसा है तो तेजी ना, आप अपने देखिए कि आपके नेता क्या कर रहे हैं, कम से कम अपने से कंपेयर करके देखिएगा। आप भी उसी में पीड़ित पक्ष में, आम जनता है, आपको भी नहीं कुछ मिल रहा है, मुझे मालूम है। क्या जितना चिल्लाइए कुछ आपको देने वाले नहीं है।
जैसा जो है आईसीसी का चेयरमैन होगा, पंकज सिंह विधायक और मंत्री होंगे। आपको अवसर और आम कार्यकर्ता को भाजपा नहीं देती है। पैसा अच्छा, जो है ठीक है। व्यापार कराएगी अडानी ठीक है अंबानी को। धर्मेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जब समाजवादी पार्टी की ओर से इतने वर्षों से निकिता जी, मैं बीच ठीक है, में बोलता नहीं, मैं सत्येंद्र जी, चाहता हूँ कि बिल्कुल, बात बिल्कुल। है जब तकनीकी रूप से आप सुनेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। मैंने कहा ये हमने इलाज नहीं किया था, ये नियम और ऐसी कोई एक कोठी नहीं है, ये पूरे ठीक है प्रदेश में धर्मेंद्र तमाम जी। भारतीय जनता सत्येंद्र जी, मैं पार्टी आपसे के सवाल नेताओं के पूछना हैं। चाहूंगी कि सत्येंद्र जी, आप ये बताइए कि यदि वहां पर कार्यालय जब चल ही रहा है तो आप उसका किराया बढ़ा देते, क्योंकि किराए की बात थी ना। 250 रुपए पर जो है वो मुलायम सिंह यादव को दिया गया था। पता नहीं कितना कितना लूट रखा होगा, कितनी कितनी संपत्तियों को। सत्येंद्र जी, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं या फिर आप सिर्फ बोले ही जाएंगे? आपने सुना मेरा सवाल? जिलों में इसी तरीके के कार्यालय बने हुए हैं, सभी नेताओं ने इसी तरीके से जमीनें तो नहीं घेरी हुई है, कहीं कहीं वक्फ बोर्ड की जमीनें घेर ली हो, कहीं राजस्व की जमीनों पर कब्जा कर लिया हो, कहीं सारे जितने भी समाजवादी पार्टी ने कार्यालय बनाए हुए हैं प्रत्येक जिले में। लेकिन 31 साल के बाद ये फैसला क्यों लिया गया? आग्रह निवेदन विनती करता हूँ कि जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी के ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये माहौल मतलब और उस पर समाजवादी पार्टी को सहज स्वीकार करने की जगह उसका विरोध कर रहे हैं निकिता जी। देखिए, विरोध कर रहे हैं भाई, ये जांच का विषय है। मैं तो कहता हूँ समाजवादी पार्टी पर ही जांच बैठ जानी चाहिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यालय पर जांच होनी चाहिए, उनके कागज भी चेक होने चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से ये एक कार्यालय जांच में निकला है, मुझे तो लगता है इस तरीके के बहुत सारे होंगे, बहुत सारे कार्यालय होंगे, बहुत सारी जमीनें होंगी, बहुत सारे वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा रखी होंगी, बहुत सारी राजस्व की जमीनें कब्जा रखी होंगी। तो इनका नारा था खाली प्लॉट हमारा है, यही सपा का नारा है, तो उसको इन्होंने सिद्ध भी कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इससे अछूती है। और इनके नेता जो कि जब मुख्यमंत्री आवास को खोलकर मतलब छोड़ करके जाते हैं तो उसमें जो टोंटियां भी लगी थी निकिता जी, आपने भी उस समय देखी होंगी वीडियो, इसमें वीडियो फोटो वायरल हुए थे, उन टोंटियों तक को मुख्यमंत्री आवास में नहीं छोड़ा गया। अब आप बताइए, बात करते हैं पीडीए की, बात करते हैं प्रदेश को चलाने की। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है। धर्मेंद्र जी, बार बार सत्येंद्र जी जो है तंज कस रहे हैं कि खाली प्लॉट हमारा है। समाजवादी पार्टी की ओर से नारा दिया गया था, क्या कहेंगे आप? सत्येंद्र जी देखिए, अब आप चुप हो जाइए। आप ऐसे हमारे दर्शकों को भी नहीं समझने दे रहे हैं कि आखिर किस बात पर जो है विचार विमर्श हो रहा है। पार्टी का विकास करिए खाली। अरे भाई, आप अगर बोलते ही रहेंगे और सुनेंगे नहीं तो इस तरीके से तो ये चर्चा आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। बार बार जो है उनकी ओर से तंज कसा जा रहा है कि खाली प्लॉट जो है हमारा। बताइए, जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम उम्मीद करूंगा कि इस तरह के लोग बुलाइए तो इनसे निवेदन कर लीजिए कि जब बात सुनेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। ये जिस तरह से जनता के टैक्स पेयर के पैसे की बात कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। 7 विधानसभा मार्ग जो भारतीय जनता पार्टी को अलाट है, वो भी अलाटेड संपत्ति और जनता के टैक्स का पैसा है, लखनऊ की प्राइम लोकेशन पे है। उस पर क्या कहेंगे? क्या राज संपत्ति विभाग से कब्जा करने के लिए भाजपा ले लिया? लेकिन धर्मेंद्र जी यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन धर्मेंद्र जी सुनिए, यहाँ पर ये प्रशासनिक कदम है, राजनीतिक इसको रंग क्यों दिया जा रहा है? ये प्रशासन की ओर से कदम उठाया गया है, डीएम की ओर से इसमें नोटिस जारी किया गया है। 2019 में निकिता जी, सरकार आने के बाद हमारा समाजवादी युवजन सभा का कार्यालय इसी तरह मनमानी तरीके से खाली करा दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आपने देखा होगा ट्रस्टों को तमाम संपत्तियां अलाट कर रखे हैं, लेकिन लोहिया जी के नाम पर जो लोहिया ट्रस्ट की संपत्ति को अलाट था बंगला, और लोहिया ट्रस्ट वहां पुस्तकों के संपादन से लेकर लाइब्रेरी चलाने से लेकर के तमाम जो सामाजिक कार्य कर रहा था, उसको भी राजनीतिक दुर्भावनावश भारतीय जनता पार्टी ने खाली करा दिया। तो भाई खाली करा रहे हैं तो आपके भी तमाम ट्रस्ट, दीनदयाल ट्रस्ट से लेकर के तमाम लोग हैं, नियम सबके लिए है। और दूसरी बात, हमें उस पर नहीं जाना है। आप कोई भी कोठी अलाट है, किसी नियम के तहत किसी को मिली है, कोई अन्य चीज है, तो भारत में कानून है,
आप कानून का पालन करिए, आप हमको नोटिस दीजिए, हमारा जवाब लीजिए और उचित का और अनुचित का फैसला लीजिए। हम आपके फैसले शुद्ध होंगे वो ऊपर न्यायालय में जाएंगे और अगर नहीं शुद्ध होंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ठीक है, धर्मेंद्र जी। द्वारा हमको अपने निर्णय से अवगत कराना अपना राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये हमें स्वीकार नहीं है। आने वाले समय में ये जनता इस तरह का जो दुर्भावनापूर्ण कार्य उसको देख रहे हैं, जवाब देंगे। आप पढ़ करके तो आए नहीं है, आपको पता है ना कि क्यों खाली कराया जा रहा है। जब आप उसको इलीगल तरीके से घेर करके रखेंगे, आप रिन्यूअल नहीं कराएंगे, आप जो नियम कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे तो भाई ये तो खाली कराया जाएगा ना। आप सोचते हो कि आपके ये कोई समाजवादी पार्टी की सरकारें नहीं है कि आपकी सरकार है तो डंडे से सरकार चलेगी, आपकी सरकार है तो नेताजी ने कह दिया उसी तरीके से काम होगा, आपकी सरकार है तो नियम कानून बदल दिए जाएंगे, आपकी सत्येंद्र जी, विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि क्या सभी नियम कानून जो हैं वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? यहाँ पर हर एक चीज संविधान के हिसाब से चलती है, हर नियम कानून को फॉलो किया जाता है, तब जा करके ही ये उत्तर प्रदेश इस समय उत्तम प्रदेश है। एक समय था जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, माता बहनें घर से नहीं निकल सकती थी, भ्रष्टाचार था, लूट थी, साठ थी, और आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है योगी जी ने। तो धर्मेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनको बताना चाहता हूँ, इस साहस स्वीकार करिए। जब आप इलीगल तरीके से किसी कोठी को घेर करके बैठे हैं और आपको लगता है कि ये राजस्व की संपत्ति है, राजस्व उसको आपको नोटिस दे रहा है, तो या तो आप उससे कानूनी जो भी कानूनी तरीके हैं उससे आप कानूनी लड़ाई लड़े। लेकिन तो सत्येंद्र जी, क्या सभी कानून और नियम जो है वो विपक्ष के लिए ही है? विपक्ष की ओर से तो यही आरोप लगाए जा रहे हैं। कानून संविधान जो है ये सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। यदि इनको दिक्कत है, हम समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को किसी भी संपत्ति पर यदि आपत्ति है और किसी पर भी इनको लगता है कि ये नियम के खिलाफ है, तो कोर्ट खुले हुए हैं। कभी भी कोई रोज PIL, हजारों PIL सत्येंद्र जी, धर्मेंद्र जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाता, नोटिस का भी जवाब देते, लेकिन सीधा खाली कराने का आदेश आकर के चैनलों नहीं। तो ये अच्छी बात है ना, आप गरीब किसान मजदूर देश की जनता यही तो चाहती है, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि कानून पर कार्रवाई होना शुरू हो, नहीं तो इस तरीके से सालों निकल जाते हैं, तारीख पर तारीख, नियम पर नियम, नोटिस पर नोटिस, जनता परेशान है इन चीजों से। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है धर्मेंद्र जी, सत्येंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख और नोटिस पे नोटिस, ये सभी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। बताएं आप क्या कहेंगे, जवाब दीजिए। अब चुप हो जाइए, सुन लिया आपका। जमाना बदल रहा है, ऐसा नहीं ठीक है सत्येंद्र जी, इसी धड़ल्ले पर चलते रहेंगे। ऐसा है सत्येंद्र जी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कानून का इनको सम्मान करना आता नहीं, और फिर कहा देखे इनके नेता भी संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं। भाई अगर आप ये कानून नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट, कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट, ये तरह के तमाम जो ट्रस्ट हैं उनको क्यों नहीं खाली करा देते? क्यों नहीं कह दीजिए कानून कोई जरूरत नहीं, चलो कल से बोरिया बिस्तर लो, हटाओ। देखो जो ये आप बो रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये नोट करके रखिए। जब सरकारें बदलेगी तो आप जो कर रहे हैं उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, ये नोट करिए। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो तकनीकी बात निकिता जी कह रहे थे कानून की बात, मुझे 2019 में समाजवादी पार्टी को सुनोगे नहीं तो क्या जवाब दोगे, पता नहीं कहाँ से आए हो, सब्जी मंडी बना के रखे हो। तो हमको लोहिया ट्रस्ट को जमीन इलाज हुई थी 2019 में, निकिता जी नोटिस मिली और हमको बताया 72,000 रुपए किराए के साथ दिया, फिर भी हमको 30 लाख रुपए उनका बकायेदार है। 130 लाख रुपए हमने ट्रस्ट से, हमारी पार्टी ने लोहिया ट्रस्ट से 30,000 रुपए भुगतान किया, उसके बाद भी क्या खाली करने के लिए खाली कर दिया। तो हम कानून के तहत, आप हमारे पास आइए, अगर कानून के तहत हमें इलाज है तो खाली भी कानून के तहत होगा, कोई अवैध कब्जा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के घर का नहीं है, न नरेंद्र मोदी के घर का बनाया हुआ, न योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के घर का है। और सरकारी संपत्ति सरकारी नियमों के तहत जो कानून बना है उसके तहत इलाज होती है, उसी के तहत है। ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। सत्येंद्र जी यहाँ बता दें कि कब्जा है,
अरे कब्जा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये लगातार इनका कब्जा में विश्वास है, इनको कानून से कोई लेना देना नहीं है। तरीके से रह रहे हैं और ये चाहते हैं कि या तो हमारी कोठी खाली, ये देखो लाइव कमेंट्री निकता जी, अगर आप बंद कराइएगा तभी पता नहीं आप तक हमारी आवाज जाती है कि नहीं, मुझको नहीं सुन पाता हूँ क्या बोल रहे हैं। हिसाब से देश में रह रहे हैं, आप क्या सर जो समस्या आपके साथ है वो भी ठीक मेरे साथ ही है। सत्येंद्र जी आप बिल्कुल भी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप डिबेट्स में बैठते हैं, इतने बड़े आप नेता हैं, आप तब भी संयम से बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं तो सुनिए भी तो, इस तरीके से हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर क्या बात चल रही है। जी सत्येंद्र जी अब बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई धर्मेंद्र सिंह जी को ये बताना चाहता हूँ कि जिन अभी इन्होंने जो बोला है इंडिया वॉइस पर कि सारे ट्रस्ट और संस्थान बंद कर देने चाहिए, तो मैं उनसे कहूंगा और समाजवादी पार्टी से भी कहूंगा कि पहले तो ये माफी मांगो। इस तरीके की बातें करना चैनलों पर आकर के कि आप नियम के हिसाब से नहीं रह रहे, आपने रिन्यूअल नहीं कराया, आप 250 रुपए मात्र दे करके 1000 वर्ग मीटर की कोठी में रह रहे थे। यदि आपकी कोठी को राजस्व ने खाली करा लिया तो अब आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में से जितने भी ट्रस्ट संस्थान जितने भी चल रहे हैं, समाज सेवी जो लोग काम कर रहे हैं, जो नियम और संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो भी बंद हो जाए। मतलब इनकी क्या विचारधारा है, क्या मानसिकता है, ये क्या चाहते हैं बताइए। या तो देश को खुद लूटे, देश को न लूटने दिया जाए। जब मोदी जी ने सही कहा है, न मैं खाऊंगा न मैं खाने दूंगा। जी धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए, माफी मांगने की बात कह रहे हैं सत्येंद्र जी। एक्चुअली निकिता जी, सत्येंद्र जी पूरी बात सुनते नहीं है, तो यही कौवा कान ले गया, यही तो समस्या है भारतीय जनता पार्टी की है। अरे भाई इनका संस्थान, इनके संस्थान को, इनकी विचारधारा जुड़े संस्थानों को नियम तहत है, हमने कब्जा किया क्या? वही तो मैं कह रहा था। भाई सुनो, फिर बीच में बोलोगे, मैं कुछ सुन नहीं पाता हूँ, ये अपनी आदत से बात जाओ भाई। इसमें ये कहाँ से आ गया? अरे मैं बोलूंगा तो तुम्हारी भी आवाज नहीं आएगी भाई, इस तरह बस ये गलत बात है। ये कहाँ से उठा के ले आते हैं भाई, ये गलत बात है। इस तरह ये क्या पार्टी की प्रवक्ता है, क्या भाजपा यही सिखाती है कि जाके अपनी बात भी रखो, दूसरे को सुनो बिना? नहीं तो आप नहीं, मैं कोई जवाब इस तरह नहीं, जब कुछ सुनाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी यही ट्रेनिंग देती है क्या? नहीं तो समाजवादी पार्टी क्या ट्रेनिंग देती है कि आकर के समाजवादी पार्टी को ट्रेनिंग देती है, सुनो और सुन के जवाब दो। बीच में बोलने वाले नहीं, आप सुनोगे नहीं तो जवाब कहाँ से पाओगे? जो बोल रहे हो, जब हमारी तुम्हारी बात हम तक सत्येंद्र जी आ ही नहीं रही है तो हम क्या जवाब दे बताइए? अरे आप सुनना सीखिए हमारा, तब आप जवाब दीजिए। आप चलिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को क्या पूछोगे कि जवाब दे दोगे? 1000 वर्ग कितना सुने भाई, हमारा जवाब ही नहीं आएगा। आपकी जो ट्रस्ट है, दीनदयाल ट्रस्ट जो भी ट्रस्ट है, मैंने कहा नियम सबके लिए बराबर है। हमको लोहिया ट्रस्ट को नोटिस मिली और कहा 30 लाख रुपए बकाया है, देने के बाद भी गलत, फिर भी मैंने हमारी लोहिया ट्रस्ट ने जमा कर दिया, उसके बाद भी आपने गैर कानूनी खाली कराने के लिए कहा, हमने खाली कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रस्ट पेयर का पैसा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के संस्थान को जो अलॉट हुआ है, जरेश्वर मिश्रा संस्थान जो अलॉट हुआ है युद्धन सभा कार्यालय को, तो वही टैक्स पेयर का पैसा दीनदयाल उपाध्याय को भी है, वही ट्रस्ट को है, वही आम टैक्स पेयर का पैसा राम ठाकरे ट्रस्ट को है, वही आम टैक्स पेयर पैसा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को है। तो क्यों नहीं उसको खाली कर देते भाई? हमारा खाली होगा, हमारी विचारधारा जुड़ा हुआ जो सामाजिक काम हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा कहीं कब्जा नहीं है, नियमों के तहत अगर हमको इलाज है तो नियमों के तहत ही निरस्त होना चाहिए, नियमों के तहत हमको नोटिस मिलनी चाहिए, हमारा ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। पर्याप्त अवसर देने के बाद समय की कमी के होने के कारण मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से जिस तरीके से कार्यालय को खाली कराने का नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी में लगातार जो है तमाम तरीके के सवाल उनकी ओर से खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि नोटिस जारी करते हुए 30 दिन के भीतर कार्यालय को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
है।